नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। भारत के सशस्त्र बलों का एक दल भी समारोह में होगा शामिल। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देश के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस देगा अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलम के प्रति जताया आभार। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ। लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय समेत 2 अन्य विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार, तो वहीं राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को फिर मिलेगी सैन्य सहायता। रूस के साथ 30 दिन के संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ यूक्रेन। ट्रंप को अब रूस से भी सहमति की उम्मीद। और हाईजैक ट्रेन से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किया 100 से ज्यादा बंधक रिहा करने का दावा। बीएलए के 16 चरमपंथियों के भी मारे जाने की खबर। घेराबंदी अभी जारी। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की। तो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। आज वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भारतीय नौसेना के एक बेड़े के साथ इस समारोह में भाग लेगी। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही मॉरिशस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आज कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम गंगा तालाब में गंगा का पवित्र जल अर्पित करेंगे। पीएम यात्रा समाप्त करके आज ही दिल्ली लौटेंगे। पीएम की यात्रा के पहले दिन यानी कि कल उनके सम्मान में पोर्ट लुइस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्षों को याद किया। मॉरिशस पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की बात भी कही। प्राइम मिनिस्टर, you are the living testimony of selfless public service. Today, thanks to your resolute, determined, and indefatigable effort, you have asserted India's role on the world stage. And this is why I have on every occasion I have had, be it at the United Nations or in other international forums, call for India to be given a permanent seat at the UN Security Council. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देश भविष्य में मिलकर काम करते रहेंगे। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा हूं। इस मौके पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। आने वाले समय में
हम मिलकर हमारे लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलजुल करके काम करते रहेंगे। मॉरिशस को प्रधानमंत्री ने सागर विजन के तहत एक महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मॉरिशस हमारा निकट मैरीटाइम पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछली बार मेरी मॉरिशस यात्रा के दौरान मैंने विजन सागर रखा था। इसके केंद्र में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और समृद्धि है। हमारा मानना है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में त्रिनोन कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम बॉन्जोर मोदी में शिरकत की। बॉन्जोर फ्रेंच से लिया गया शब्द है। फ्रेंच में बॉन्जोर का मतलब नमस्ते होता है। कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए। ओसीआई कार्ड धारक वीजा की औपचारिकता के बिना कभी भी भारत की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस में 7वीं पीढ़ी को ओसीआई कार्ड एक्सटेंड करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गिरमिटिया का डेटाबेस तैयार करने का काम भारत कर रहा है। पीएम मोदी ने मॉरिशस और भारत के रिश्तों को अटूट बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम से लेकर महाकुंभ तक मॉरिशस के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बना हुआ है। जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए पवित्र गंगा जल भारत से वे स्वयं लेकर आए हैं और यह ऐतिहासिक मौका होगा जब 50 साल बाद गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर मॉरिशस की सरकार और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। मॉरिशस के लोगों ने, यहां की सरकार ने और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस की हवा, मिट्टी, पानी में एक अपनापन है। गीत गवई है, फाग के रंग हैं, बोली, खान पान, सब में मिनी हिंदुस्तान नजर आता है। इसीलिए मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं बल्कि परिवार है। ऐसे में इतिहास ही नहीं, भविष्य की संभावनाएं भी दोनों जुड़े हैं। For us,
Mauritius is family. This bond is deep and strong, rooted in history, heritage, and the human spirit. Mauritius is also a bridge connecting India to the wider global south. Whether it is investment or infrastructure, commerce or crisis response, India always stands with Mauritius. Indian companies have invested millions of dollars in Mauritius. We have partnered in building critical infrastructure projects for the people of Mauritius. It is boosting growth, creating jobs, and transforming industries. वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पीएम से मिलने पर खुशी जताई। जब मैंने सुना इधर मोदी जी आ रहे हैं तो मैंने ऐसा किया कि मैं जरूर उसे देखूं और इतनी खुशी हुई क्योंकि वो भारत का बड़ा बेटा है, महान बेटा भारत का। अभी कितना विकास किया है भारत में जो कंपेयर टू बिफोर कैसे थे इंडिया। डेफिनेटली ये हमारे मॉरिशस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ही परिवार के सदस्य आज हमारे बीच आए और हमारे राष्ट्रीय समारोह में वे मेहमान बने हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत हमारे साथ खड़ा है तो हम साथ साथ प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अति प्रसन्नता हुई, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे मानो आज वो पूरा हुआ। मॉरिशस और भारत की मित्रता सदा बनी रहे, यही हम चाहते हैं। हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने अवसर दिया था कि भारतीय प्रवासी एक्सप्रेस में 26 मॉरिशन को पूरा इंडिया का राउंड फ्री में करवाया था। वी वुड लाइक टू थैंक हिम विद आवर फुल हार्ट। पीएम मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीय कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां भी दी। इन कलाकारों से बात की हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने। कलाकारों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी भारत मॉरिशस रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कम्युनिटी इवेंट अटेंड किया और बेहद भावुक कर देने वाला पल था प्रधानमंत्री का जो संबोधन, जहां पर प्रधानमंत्री ने भारत और मॉरिशस के अटूट संबंधों का जिक्र किया। किस तरह से एक अनुभव रहा इस कम्युनिटी इवेंट में हिस्सा लेने का? इट वॉज सक्सेसफुली डन एंड मॉरिशियन पीपल एंड इंडियन पीपल ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वो सभी बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश हैं। We performed and it was wonderful. The event is wonderful. प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। कैसा लगता है आपको प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए? क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा? We got the confidence that वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। ये जो संबंध है मॉरिशस का, I'm very sure that it will be so strong in the future and we will be so much successful with him. With his help and contribution. यकीनन बेहद यादगार रहा प्रधानमंत्री का पहला दिन मॉरिशस में और भारत और मॉरिशस के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने में, एक नए आयाम पे ले जाने के लिए यकीनन प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। और मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अजय गणेश ने पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई। साथ ही ओसीआई कार्ड को मॉरिशस में 7वीं पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोला कि हम लोग एक फैमिली हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि उसको जो बड़ा सम्मान है मॉरिशस का हम लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया, क्योंकि वो डिजर्व है। क्योंकि हमारे देखने में जो भारत ने किया मॉरिशस के लिए, जो कर रहा है और जो करेगा आगे दिन में, तो ये कुछ नहीं है, ये सम्मान, ये सिर्फ सिंबॉलिकल है। हम लोगों को बहुत खुश हुआ और हमें भी खुश हुआ सुनने के लिए क्या जो मोदी जी ने बोला कि हमारे ओसीआई वो 7th जनरेशन तक अब मिलेगा।
तो ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है हमारे मॉरिशस के लिए। और अब बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 चर्चा के लिए पेश होंगे। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संबंधी विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र रेगुलेशन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाएंगे। ये अधिनियम एक्ट प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को रेगुलेट करता है। समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक के माध्यम से इससे संबंधी साल 1925 के अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के माध्यम से समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों से जुड़े प्रावधान में बदलाव किए जाएंगे। वहीं बात करें त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की, तो गुजरात के आणंद में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का ये प्रावधान करता है। वर्तमान में IRMA के सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा और क्षमता निर्माण करेगा। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इसरो की वैज्ञानिक शिल्पी सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट संभाला था। DRDO से इसरो तक के अपने सफर में उन्होंने 35 से अधिक मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देश की कुछ प्रेरणादायी महिलाओं को संभालने का अवसर दिया था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिल्पी सोनी भी इन्हीं महिलाओं में से एक थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली शिल्पी सोनी एक साधारण परिवार से आती हैं। शिल्पी ने संघर्षों के बावजूद इसरो में वैज्ञानिक बनने का सपना साकार किया। शिल्पी सोनी ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अहम भूमिका निभाई। बीते 24 साल में शिल्पी ने इसरो के 35 से अधिक संचार और नेविगेशन मिशनों में अत्याधुनिक RF और माइक्रोवेव सब सिस्टम तकनीकों के डिजाइन, विकास और प्रेरणा में योगदान दिया है। पीएम ने जब हमसे अपना ट्विटर हैंडल चलवाया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात थी। और मेरे परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे फैमिली पूरे चारों तरफ से लोगों की बधाइयाँ आने लग गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि पीएम ने इतने यूनिक वे में हम महिलाओं को रिकॉग्नाइज़ किया और अपने ट्विटर हैंडल, अपनी पूरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टी हमें सौंप दी वुमेन डे के दिन। मेरे साथ अच्छा ये हुआ है कि इसरो में मुझे मेंटर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिले और टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिली है। तो इस इनिशिएटिव के जरिए मैं ये भी चाहती थी कि सिर्फ मुझे ही अकेले रिकॉग्निशन ना मिले, मेरी टीम को और मेरे मेंटर्स को भी रिकॉग्निशन मिले। शिल्पी सोनी ने आगे बताया कि पीएम मोदी का विजन सिर्फ जश्न मनाने भर का नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विच इज़ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आप महिलाओं को आगे बढ़ाओगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। अपने कंट्री में ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं और अगर ये 50% में से 40% भी नेशन बिल्डिंग में हेल्प करने लग जाएं तो देश का विकास कोई नहीं रोक सकता। मतलब भारत को विकसित देश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। शिल्पी की कहानी ये साबित करती है कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती और अगर मेहनत और हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी हारेगा देश जीतेगा के नारे के साथ 2025 तक टीबी मुक्त भारत का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग पूरी गंभीरता और योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रहा है। दिल्ली में भी टीबी रोग को जड़मूल से खत्म करने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है देश से टीबी को मुक्त करने का और इसके लिए टारगेट लिया गया है साल 2025। ऐसे में पूरे देश में टीबी मुक्त भारत के लिए लगातार अभियान किया जा रहा है और ग्रास रूट पर जाकर लोगों की न सिर्फ जांच की जा रही है बल्कि जांच में अगर किसी को टीबी पाया जाता है तो उसकी समुचित जो इलाज है उसकी भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। मैं इस समय दिल्ली के एक टीबी में कई सारे लक्षण है, मैं आपको पहले लक्षण बताता हूँ। ये बाकायदा लक्षण है, बुखार है, ये सारे बदलाव है, बहुत सारे लक्षण है। इसके आधार में जांच की जाती है और जांच के बाद प्रॉपर इलाज किया जाता है। टीबी की जो जांच है उसमें एक एक्सरे की जांच होती है, दूसरी बलगम की जांच होती है। एक्सरे की जांच सामने ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है और इस तरह के एक्सरे हैं और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच चरमपंथियों द्वारा ट्रेन में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ाने का दावा किया है। साथ ही 16 चरमपंथियों को मार गिराने का दावा भी किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार बचाव अभियान जारी है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद उरिंद ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक डिब्बे से 100 यात्रियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि करीब 400 यात्री अभी भी ट्रेन में ही हैं जो सुरंग के अंदर हैं। पेशावर जाने वाली यात्री ट्रेन पर भीषण गोलीबारी की खबरों के बीच बचाव दल को मौके पर भेजा गया। 9 डिब्बों में लगभग 500 यात्रियों को लेकर जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। तभी कल सुबह गुलदार और पीरू कोनेरी इलाके के बीच उस पर गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आपातकालीन डेस्क स्थापित की है क्योंकि चिंतित रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पहुंच रहे हैं। बात करते हैं रूस की, जहां रूस के साथ 30 दिन के युद्ध विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव पर यूक्रेन तैयार हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। इसके बदले में अमेरिका ने सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। सऊदी अरब में अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। इस युद्ध विराम को यूक्रेन और रूस की आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और ये रूस द्वारा स्वीकार और लागू किए जाने पर निर्भर करता है। अब अमेरिका शांति स्थापित करने के लिए रूस से संपर्क कर इसे लागू करने के लिए कहेगा। सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर जल्द से जल्द समझौता करने पर भी सहमत हुए हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मंगलवार से शुरू हो गई। भारत के लक्ष्य सेन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले दौर का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के यांग ली सू को 13-21, 21-17, 21-15 से मात दी। वहीं भारत के एचएस प्रणॉय को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को फ्रांस के तोमा जूनियर पोवोव ने 21-19, 21-16 से मात दी। महिला एकल वर्ग में मालविका बंसोड़ ने भी जीत के साथ शुरुआत की। मालविका ने सिंगापुर की मेंशिया के खिलाफ मैच 21-13, 10-21, 21-17 से अपने नाम किया। एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूरे देश में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। कहीं रंगों से, कहीं अबीर गुलाल से, तो कहीं फूलों से होली खेली जाती है। लेकिन काशी की मसान की होली पूरी दुनिया में अनोखी होली की परंपरा है। काशी में रंग भरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच भस्म की होली खेली जाती है। तो कैसी रही इस बार की मसान की होली, आप देखिए और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मां काली का रौद्र रूप, हर तरफ उड़ती चिता की राख, गले में नरमुंड माला, मुंह से उगलते आग के गोले और शिव तांडव। ये नजारा है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का, जहां आज मसाने की होली खेली गई। मसाने की ये होली मसान नाथ की आरती होने के साथ शुरू हुई। इस बार की ये होली बहुत ही खास थी। नागा सन्यासी विशेष रूप से इस होली में शामिल हुए। मसाने की इस होली को देखने के लिए लगभग 20 देशों के पर्यटक मौजूद रहे। नागा साधु अघोरी विरक्तों, किन्नरों और समाज के उन लोगों की जो समाज की मूल धारा में नहीं, उन्हीं की ये होली है, तो वो तो सदैव शामिल होते रहे, इस बार भी हुए हैं। मसाने की होली में श्रद्धालुओं का उत्साह भी 7वें आसमान पर था। पूरा मणिका घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। वहीं मणिकर्णिका घाट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर भी जवानों की तैनाती रही। और इसमें लाखों की संख्या में आज भीड़ जो है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आई थी दर्शनार्थियों की। उसी में पुलिस बल यहाँ पे चारों तरफ तैनात किया गया था और जो घाट है उन पे एनडीआरएफ, पीएसी बल और जो जल पुलिस है वो लगाई गई थी। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शंकर मां पार्वती का गौना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ रंग गुलाल के साथ होली खेली थी, लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जीव जंतु आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंगभरी एकादशी के एक दिन बाद भोले शंकर ने शमशान में रहने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली थी। तभी से मसान की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। डीडी न्यूज के लिए वाराणसी से हरिकेश बहादुर गौतम की रिपोर्ट।